मूवी की शुरुआत में एक ड्रैगन की कहानी बताई जाती है जिसमें कहा जाता है कि हर 500 साल बाद एक लड़की जन्म लेती है। जब वो लड़की 20 साल की हो जाती है तब उसे एक दिव्य शक्ति मिलती है। उस शक्ति से वो किसी सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। अगर वो शक्ति किसी अच्छे सांप को मिले तो वो पूरी दुनिया और इंसानों की रक्षा करेगा, लेकिन अगर वो शक्ति किसी बुरे सांप को मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब 500 साल बाद वो समय फिर से आ चुका था। इसके बाद एक शहर में भारी तबाही दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई स्पेसशिप आकर क्रैश हुआ हो। वहाँ कई रिपोर्टर और पुलिस वाले भी पहुँचे हुए थे। तभी एक आदमी दिखाई देता है जो किसी भविष्यवाणी के सच होने की बात कर रहा होता है। इसके बाद ईथन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर होता है। वो उस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय उसे महसूस होता है कि उसने वहाँ बने उस निशान को पहले भी कहीं देखा है, मगर उसे याद नहीं आता कि आखिर कहाँ देखा था। इसके बाद ईथन अपने ऑफिस पहुँचता है। वहाँ भी उसे वही निशान दिखाई देता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पर पड़ती है जो उसे 5 साल पहले जैक नाम के एक आदमी ने दिया था जब ईथन छोटा था। आखिर ये जैक कौन था, इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। अब ईथन को लगता है कि ये सब उसी कहानी से जुड़ा है जो जैक ने उसे 15 साल पहले सुनाई थी। इसके बाद कहानी 15 साल पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है, जब ईथन छोटा था और अपने पिता के साथ एक दुकान पर गया था। उस दुकान का मालिक वही जैक था। जब ईथन दुकान में चीजें देख रहा होता है तभी अचानक उसके सामने एक बॉक्स खुल जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है। ईथन उस बॉक्स में एक निशान भी देखता है जो बिल्कुल उसी निशान जैसा होता है जो उसने अभी हाल ही में देखा था। तभी जैक ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। वो ईथन के पिता को बाहर भेज देता है क्योंकि वो ईथन से अकेले में जरूरी बात करना चाहता था। जैक ईथन से कहता है कि जो रोशनी तुमने देखी है वो एक पौराणिक जीव की है और वो स्वर्ग से आई है। तब ईथन उससे पूछता है कि इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक पौराणिक जीव है जिसके बारे में कोरिया की प्राचीन कहानियों में बताया गया है। वो एक ऐसा सांप होता है जो शक्ति मिलने के बाद विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। स्वर्ग में ऐसे कई इमोगी रहते थे जो बड़े बड़े झुंड में रहते थे। हर 500 साल बाद किसी अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम मिलता था और उसे ड्रैगन बनने का मौका दिया जाता था, लेकिन उसके लिए पहले उसे स्वर्गीय शक्ति हासिल करनी पड़ती थी। तभी वो सांप से ड्रैगन बन सकता था। उन्हीं अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुरकी था। वो भी उस दिव्य शक्ति को पाना चाहता था। उसके साथ उसकी खतरनाक सेना भी थी, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं चाहता था कि बुराकी को वो शक्ति मिले, इसलिए उस दिव्य शक्ति को छुपा दिया गया। इसके बाद कहानी 1507 के कोरिया में पहुंचती है, जहां एक गांव के मुखिया के घर में स्वर्गीय शक्ति उतरती है। उसी समय उस मुखिया की बेटी जन्म लेती है और वही उस शक्ति की मालिक बन जाती है। उसके कंधे पर लाल ड्रैगन का निशान भी होता है, लेकिन उसके पिता को इस शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस लड़की की रक्षा करने के लिए एक बहादुर योद्धा और एक गुरु को उसके साथ भेजा जाता है ताकि वो उसे बुराकी से बचा सके, लेकिन बुराकी को भी उस शक्ति के बारे में पता चल जाता है। फिर वो गुरु गांव के मुखिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी के पास दिव्य शक्ति है। इसके बाद उस लड़की और उस योद्धा के बीच प्यार बढ़ने लगता है। फिर गुरु उस योद्धा को अच्छे इमोगी से मिलाने ले जाता है। वहाँ वो उसे एक लॉकेट देता है जो उस अच्छे इमोगी की रक्षा के लिए था। फिर गुरु उस योद्धा से कहता है कि कुछ दिनों बाद जब मुखिया की बेटी 20 साल की हो जाएगी तब बुराकी अपनी सेना के साथ शक्ति लेने आएगा और तुम्हें तैयार रहना होगा। आखिर वो दिन आ जाता है जब मुखिया की बेटी 20 साल की हो जाती है। तभी बुराकी अपनी सेना के साथ गांव पर हमला कर देता है। वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी गुरु और योद्धा उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो योद्धा लड़की को लेकर भाग जाता है, जबकि गुरु अकेले बुराकी की सेना से लड़ता रहता है। भागते समय वो योद्धा अपना लॉकेट वहीं छोड़ देता है और इस तरह वो स्वर्ग के नियम तोड़ देता है। इसके बाद बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि वही लॉकेट जैक छोटे ईथन को देता है, क्योंकि ईथन वही योद्धा था जो 500 साल पहले था और जैक वही गुरु था।
जैक छोटे ईथन से कहता है कि इस बार दिव्य शक्ति सैरा नाम की लड़की के पास आएगी और उसके कंधे पर भी वही लाल ड्रैगन का निशान होगा। फिर जैक ईथन से कहता है कि तुम्हें सैरा को ढूंढना होगा। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान समय में आ जाती है। ईथन अपने दोस्त से सैरा के बारे में जानकारी निकालने को कहता है। फिर एक जिम में सैरा नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो टीवी पर ईथन की बनाई रिपोर्ट देखती है और वहाँ बने उसी निशान को देखकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में सैरा की दोस्त उसके घर जाती है और देखती है कि सैरा ने अपने घर की दीवारों पर रहस्यमयी पोस्टर लगाए हुए हैं जिन पर कोरियन भाषा में कुछ लिखा होता है। सैरा काफी परेशान और उलझन में थी। उसकी दोस्त उसे रिलैक्स करने क्लब लेकर जाती है। कुछ देर बाद सैरा वहाँ से अकेले निकल जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे बचा लेता है और वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। इसके बाद चिड़ियाघर का एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जो रात में आवाज सुनकर देखने जाता है और देखता है कि एक विशाल सांप हाथी को खा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि बुराकी था जो 500 साल बाद वापस लौट आया था। इसके बाद सैरा पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है। पुलिस को शक होता है कि उन्हीं गुंडों को सैरा ने मारा है, लेकिन सैरा उन्हें उस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है जिसने उसे बचाया था, मगर पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ ईथन एक रिपोर्टर बनकर उसका इंटरव्यू लेने आता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक क्रूर जनरल मिलता है। जब ईथन उससे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तभी अचानक वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी ईथन की आंख खुल जाती है और उसे समझ आता है कि वो सपना देख रहा था। इसके बाद ईथन अपने दोस्त के पास सैरा के बारे में जानकारी लेने जाता है। तभी उसका रिपोर्टर दोस्त वहाँ आता है जो सैरा का इंटरव्यू लेने गया था। उसकी बातों से ईथन को शक हो जाता है कि वही लड़की वो सैरा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सैरा एक सपना देखती है जिसमें वही क्रूर जनरल उस पर हमला करता है। उसी समय उसकी आंख खुल जाती है और उसके कंधे पर बने ड्रैगन मार्क में दर्द होने लगता है। फिर सैरा एम्बुलेंस बुलाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसकी दोस्त उससे मिलने आती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। फिर उसकी दो दोस्त उसके घर जरूरी सामान लेने जाती हैं, लेकिन वहाँ बुराकी और उसका जनरल उन्हें मार देते हैं। बाद में ईथन को इस घटना के बारे में पता चलता है। उसे लगता है कि सैरा मर चुकी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी दोस्तें मरी हैं और सैरा अस्पताल में है। फिर ईथन अस्पताल जाकर उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी रोका जाता है। तभी वहाँ उसका एक डॉक्टर दोस्त मिलता है जो उसे सैरा से मिलने देता है। सैरा उससे कहती है कि भविष्य में बहुत बुरा होने वाला है। तब ईथन उसकी बात पूरी करते हुए कहता है कि बुराई की शुरुआत हो चुकी है। तभी बुराकी अस्पताल में सैरा को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। वहां ईथन का डॉक्टर दोस्त उनकी मदद करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में जैक ही था। रास्ते में बुराकी उन पर हमला करता है और वो लोग उस क्रूर जनरल के हाथ लग जाते हैं, लेकिन तभी एक औरत आकर उनकी मदद करती है और बाद में पता चलता है कि वो औरत भी जैक ही था जिसने रूप बदल रखा था। दूसरी तरफ वो जनरल अपनी सेना इकट्ठा कर रहा होता है। इसके बाद ईथन और सैरा एक दूसरे से अपने राज शेयर करते हैं। वहीं कुछ एजेंट्स शहर में हो रही घटनाओं की जांच कर रहे होते हैं। उनमें से एक एजेंट अपने बॉस को पुरानी कहानी बताता है, लेकिन उसका बॉस इन बातों पर यकीन नहीं करता। बाद में उन्हें सैरा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर में हो रही सारी घटनाओं के पीछे वही है। फिर कई सैनिक बुराकी पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वो सबको मार देता है। इसके बाद बुराकी सैरा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है ताकि उसके सपनों के बारे में पता चल सके। वहाँ सैरा अपने मृत पिता को देखती है और फिर उसे 500 साल पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। तभी बुराकी वहाँ पहुँच जाता है। फिर ईथन सैरा को वहाँ से लेकर भाग जाता है। बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलते हैं। इसके बाद ईथन अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने को कहता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां ईथन की मुलाकात जैक से होती है। जैक उसे याद दिलाता है कि उसने 500 साल पहले स्वर्ग के नियम तोड़े थे। वो ईथन से कहता है कि इस बार तुम्हें अपना मिशन पूरा करना होगा। तभी बुराकी वहां पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस उस पर हमला कर देती है। बाद में ईथन सैरा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठता है, लेकिन उड़ते वक्त बुराकी उसे नीचे खींच लेता है।
तब ईथन और सारा हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। बाद में हेलीकॉप्टर से बुराकी पर हमला किया जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ वो जनरल अपनी सेना को सारा को ढूंढने भेजता है। तभी कई ड्रैगन और जानवर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। कुछ ड्रैगन ईथन और सारा की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो ड्रैगन दोनों को उठाकर ले जाते हैं, जहां ईथन को बांध दिया जाता है और सारा को बलि देने ले जाया जाता है। तभी वहां बुराकी को भी बुलाया जाता है। ईथन जोर से चिल्लाता है और उसके लॉकेट की शक्ति से उसकी रस्सियां खुल जाती है। उसी शक्ति से वहां मौजूद सारे ड्रैगन और सैनिक धूल बनकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ईथन सारा को बचाने जाता है, लेकिन वो क्रूर जनरल उन पर हमला कर देता है। मगर ईथन के लॉकेट की शक्ति से उसका भी अंत हो जाता है। फिर बुराकी ईथन को नीचे गिरा देता है और सारा पर हमला करने लगता है। तभी अच्छा इमोगी वहां पहुंचता है और बुराकी से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन बुराकी उसे हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी दिव्य शक्ति इमोगी को दे देती है और खुद बेहोश हो जाती है। अब इमोगी को स्वर्गीय शक्ति मिल चुकी थी, इसीलिए बुराकी गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करता है। लेकिन इमोगी विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में इमोगी बुराकी को मार देता है। इसके बाद सारा की भी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो ईथन से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। आखिर में इमोगी दिव्य शक्ति लेकर वापस स्वर्ग चला जाता है। जैक ईथन से कहता है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस मिशन के लिए चुना गया। इतना कहकर जैक भी धूल बनकर हवा में उड़ जाता है। ईथन उसे अलविदा कहता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो फैमिली, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आप नए हो तो अगले स्टोरी के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।